सुदामा के पास जो थोड़े से चावल के दाने थे जो उनकी पत्नी अपने पड़ोस से मांग के लाई थी, उनको छोटी सी पोटली को भी वो छुपाने लगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम क्या छिपा रहे हो, दिखाओ कि तुमने अपनी ये आदत, पुरानी आदत अभी भी छोड़ी नहीं है। जब संदीपनी गुरु के आश्रम में थे और एक दिन संविधा लेने के लिए जंगल में गए तो गुरु माता ने थोड़े से चने दे दिए, बेटा जंगल में जा रहे हो, रास्ते में भूख लगे तो उनको खा लेना दोनों लोग, सुदामा और कृष्ण दोनों के लिए। अब कृष्ण तो पेड़ पर ऊपर चढ़े हुए, वहां से लकड़ियां तोड़ रहे हैं और सुदामा नीचे, और ऐसे में वर्षा भी आ गई, हवा भी चल रही है, तेज आंधी। सुदामा को भूख लगी, चुपचाप धीरे से जेब से चने निकाले और खा ले। भगवान कृष्ण समझ तो गए कुछ तो दाल में काला है, और इस तरह से सारे चने अकेले खा गए जो दोनों के हिस्से के थे। तो उसी बात को याद करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने पहली आदत अभी तक छोड़ी नहीं है, चुपचाप छिपा करके रखे, इनको भी अकेले खाना चाहते हो, ये मैं नहीं दूंगा। और वो चावल की पोटली ले करके कहते हैं कि 3 मुट्ठी में वो सारे चावल खा गए। और कुछ दिनों तक सुदामा को अपने पास रखा। सुदामा सोच रहा है इतने दिन हो गए, मन अपने मुंह से एक बात वो कह नहीं पाए, मैं किस लिए आया था। चलते समय जो भी भेंट दे सकते थे वो भेंट दी, और सारथी को भेज दिया कि जाओ इसको छोड़ कर जाओ। और जब अपने स्थान पर पहुंचे, गांव में पहुंचे, तो चारों तरफ घूम रहे, मेरा घर था यहाँ पर, घर मेरा कहाँ चला गया, घर तो है ही नहीं। अच्छा गया मैं यहाँ से कृष्ण के पास, उसने भी कुछ नहीं दिया, ये फल फूल दे करके मुझे भगा दिया वापस, और जो घर था वो भी उजड़ गया, उस पर भी किसी ने कब्जा करके यहाँ अपनी कोठी बना दी। लेकिन इतने समय तक ही उन्होंने सुदामा को अपने पास रखा जितने समय में वहां उस गांव की, केवल घर की नहीं, पूरे गांव की कायाकल्प न हो जाए, तब तक अपने पास रखा।